हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला सेशन, जो कि 23 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और चैनल पे हमने और भी वीडियो अपलोड की हैं, जैसे कि सेक्शन कंट्रोलर जो वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग उसकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल, और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में भी हमने नई प्लेलिस्ट ऐड करी है। तो आप उन वीडियो को देखिए, और अलग अलग जो सेक्शन है उसमें जो भी क्लासेज है वो भी आपको फॉलो करनी है, वो भी आप लीजिए, और उससे आपको कंसेप्ट जो है क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, और आने वाले समय में हम आपको और भी टॉपिक्स की और अलग अलग सेक्शन के हिसाब से जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो पीरियड रहा 23 जून से लेकर 7 जुलाई 2025 तक का, इसमें क्या क्या करंट इवेंट्स रहे, चलो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वंदे भारत एक्सप्रेस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 20 जून। 20 जून को गोरखपुर से लेकर पाटलिपुत्र के बीच में एक वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। और हाल ही में ये करंट अफेयर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हाल ही का है कि विच रेलवे जोन रिलीज द ई कॉफ़ी टेबल बुक ई कॉफ़ी टेबल बुक के नाम से, अमृत ऑन व्हील्स के नाम से कौन से जोन ने ये रिलीज़ करी है। इसमें क्या कराया उन्होंने, अपना महाकुंभ के दौरान जो भी अरेंजमेंट थी, अचीवमेंट्स थी, उनको हाईलाइट किया है। तो क्योंकि प्रयागराज में लगा था तो एनसीआर रेलवे ने इसको लॉन्च किया, रिलीज़ किया। ठीक है। वाई इज ट्रिकी रेलवे डिवीजन फेंसिंग 178 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स, यानी त्रिचुपल्ली जो रेलवे डिवीज़न है वो 178 किलोमीटर के जो ट्रैक्स है अपने फेंस कर रहा है, ताकि जो भी टू रिड्यूस कैटल रन ओवर इंसिडेंट, कैटल रन ओवर CRO जो इंसिडेंट है, जो ट्रैक्स पे कैटल्स आ जाते हैं, पशु वगैरह आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उनका रन ओवर रोकने के लिए और ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए वो अपने ट्रैक की फेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम विच डेट डिड इंडियन रेलवेज इम्प्लीमेंट द लेटेस्ट फेयर हाइक। जुलाई में सबसे पहले वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहे उनमें से एक है कि रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया 1 जुलाई 2025 से। और अगला क्वेश्चन है कि अब कैसे कैसे वो किराया बढ़ा, उसके ऊपर है। जो नॉन AC और मेल एक्सप्रेस हैं उनका किराया 1 पैसा पर किलोमीटर, और AC क्लास के लिए 2 पैसा पर किलोमीटर फेयर जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और 500 किलोमीटर जर्नी तक के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना। और किन कैटेगरीज की के लिए जो है ये अनअफेक्टेड है, मतलब फेयर हाइक जो है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सबअर्बन ट्रेन्स और मंथली सीजन टिकट्स पे, और जर्नी बिलो 500 किलोमीटर पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट न्यू रूल वाज मेड कंपलसरी फॉर तत्काल टिकट बुकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार को जो है, आधार ऑथेंटिफिकेशन को जो है नेसेसरी कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आपको अपना लिंक जो अकाउंट है IRCTC वाला या जिससे भी आप टिकट बुक करते हैं वो आधार से लिंक होना कंपलसरी है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, वो IRCTC का जो आपका अकाउंट है। क्यों करा ऐसा, ताकि जो मिसयूज़ और टाउट्स हैं, और जो आपके जो एजेंट वगैरह के थ्रू टिकट कैप्चर हो जाते हैं, या जो ये फ्रॉड था एजेंट वगैरह वाला, उसको कम करने के लिए और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इसको आधार को नेसेसरी करा गया है, आधार लिंक होना। ठीक है। इसी दौरान कुछ अब इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या रहे। अब जैसे 23 जून 2025 को कनेडियन PM ने, मार्क कार्ने ने 40वीं एनिवर्सरी याद करी एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग को। अब ये क्या था, ये एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग जो है एक्चुअली ये कनाडा से टोरंटो से ये फ़्लाइट उड़ी थी 40 साल पहले। और उसमें भी क्या हुआ था, उसमें टेररिस्ट ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था, तो जिसके एक्सप्लोजन होने से बहुत ज़्यादा जो उसके विमान के सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस दौरान, तो उसकी 40वीं एनिवर्सरी को याद किया उन्होंने। ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल डॉक्टर, व्हेन इज़ नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई 2025 को मनाया गया। 1 जुलाई को मनाया जाता है किसकी याद में, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ठीक है। और फॉरेन अफेयर एंड डिप्लोमेसी में क्या क्या रहा,
तो 27 जून 2025 को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, और उन्होंने इंडियंस को ईरान और इसराइल के जो वार हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस जोन से भारतीयों को निकालने के लिए किसका शुक्रिया किया? ईरान का, उन अपने काउंटर पार्ट के दौरान के साथ मीटिंग के दौरान, ठीक है। और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ EAM's एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर यूएस विजिट? वो हाल ही में भी उसी दौरान वो यूएस विजिट क्यों करी थी उन्होंने? क्योंकि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी 1 जुलाई 2025 को। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है कहाँ पे हुई जुलाई में? तो वाशिंगटन DC में हुई, USA में, ठीक है। विच कंट्री अनाउंस्ड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इन जून 2025? एक्चुअली इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ्री एंट्री अलग अलग देशों ने हाल ही में अभी अनाउंस किया, लेकिन जून 2025 के दौरान किसने करी थी? फिलीपींस ने, ठीक है। 30 जून 2025 को एक केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ जिसमें लगभग 40 से 44 लोगों की जान गई। वो कहाँ पे है? वो हुआ सिगाची इंडस्ट्रीज़ में, संगारेड्डी, तेलंगाना में, ठीक है। और दूसरा पुरी में, उड़ीसा पुरी में 29 जून 2025 को रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा टेम्पल के पास भी भगदड़ मची, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु होगी, ठीक है। और हाउ मच अबव एवरेज वाज रेनफॉल इन जून 2025? जून 2025 में एवरेज से कितना ज़्यादा रेनफॉल हुआ? 8%, ठीक है। हु बिकेम द सेकंड इंडियन इन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा? ये भी सबको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और ये करंट अफेयर्स में 100% कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि एक मिशन था नासा का, एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, जिसमें भारत के जो दूसरे व्यक्ति गए कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। एक्चुअली पहले तो अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी हैं, दूसरे जो इंडियन गए हैं वो गए हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चंस हैं। हु बिकेम द सेकंड इंडियन इन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा ऑन 25 जून 2025? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, वो लौट आए हैं। और विच मिशन कैरिड शुभांशु शुक्ला इनटू स्पेस? एक्सियोम मिशन 4 उनके मिशन का नाम है। और फ्रॉम विच लॉन्च साइट? ये एक्सियोम 4 जो इनका मिशन है कहाँ से डिपार्च हुआ, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा में, USA में, ठीक है। विच इंडियन स्पेस एजेंसी अनाउंस टेस्टिंग ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टैक इन जुलाई 2025? तो वो है इसरो, ठीक है। इन्होंने जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्ट अनाउंस किया है, ठीक है। और इससे क्या होगा? ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ, अभी ये इसी का दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरे तरीके से इसी को पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? इसमें क्या है, एक लॉन्च व्हीकल को दोबारा हम बार बार उसको सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। किसका प्रोजेक्ट है? इसरो का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स थे इस पीरियड के, ठीक है। आगे आने वाले पीरियड की वीडियो भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे, और फिर हम जो करंट वीक चल रहा है उसके हिसाब से हम करंट टू करंट वीक वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। और जो क्लासेस हैं आपकी अलग अलग, जैसे मैथ्स की और रीजनिंग की, उसके जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसकी भी हम आपको उसी सेक्शन में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और रेगुलर करंट अफेयर आपको सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आने वाले वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन है उसको आप टाइमली फिल कर दीजिए एज़ पर एलिजिबिलिटी, ठीक है। और वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और अपनी तैयारी बूस्ट रखिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।